अक्षर ब्रह्म योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम महर्षि पतंजलि और अष्टांग योग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उससे इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद आप इस वीडियो पे आना। हमने बहिरंग की चर्चा कर दी थी। आज हम अंतरंग की चर्चा करेंगे। धारणा, चित्त को किसी एक विशेष स्थान पर बांध देना धारणा कहलाती है। बार बार क्वेश्चन आता है कि धारणा की डेफिनेशन क्या है, ध्यान की क्या है और समाधि की क्या है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर है ध्यान, जहां धारणा का अभ्यास किया जाता है वहां एक प्रकार से निरंतरता बनाए रखना। कि जब धारणा कंटिन्यू बनी रहती है तो उसको ध्यान कहते हैं। और समाधि की अवस्था जब कहलाती है, जब ध्यान का भी जब व्यक्ति को ध्यान नहीं रहता है, पूर्ण रूप से व्यक्ति ध्यान के अंदर समाहित हो जाते हैं, उस अवस्था को हम समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने समाधि के दो प्रकार बताए गए हैं। एक तो है संप्रज्ञात समाधि और दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद महर्षि पतंजलि ने बताए हैं और असंप्रज्ञात समाधि के महर्षि पतंजलि ने दो भेद बताए। क्वेश्चन ये भी आता है कि समाधि के कितने प्रकार का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया गया, तो दो प्रकार के, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। फिर क्वेश्चन आता है कि संप्रज्ञात समाधि के चार कौन कौन से भेद है, तो ये आपको याद रखना है। वितर्क अनुगत समाधि, विचार अनुगत समाधि, आनंद अनुगत समाधि और अस्मिता अनुगत समाधि, ये माना गया था। पढ़ते हैं। संप्रज्ञात समाधि को वापस चार भागों में डिवाइड किया गया है। संप्रज्ञात समाधि, वितर्कानुगत समाधि, पांच महाभूत तत्व और उनमें निर्मित वस्तुओं या मूर्ति पर जब एकाग्रता की जाती है तो उसको बोलते हैं वितर्का अनुगत समाधि। फिर आते हैं विचार अनुगत, पांच तन मात्राएं, रस रूप रस गंध, ये जो पांच तन मात्रा है इनके ऊपर जब व्यक्ति एकाग्रता करता है तो उसको बोलते हैं विचार अनुगत समाधि। फिर है आनंद अनुगत समाधि, इसके अंदर मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों की जब व्यक्ति के अंदर इनके ऊपर जब एकता करता है या इनके ऊपर जब ध्यान करता है तो इसको आनंद समाधि बोलते हैं। और फिर है अस्मिता, स्वयं के स्वरूप में स्थित होकर एकाग्रता करना, ये अस्मिता कहलाती है। फिर है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के अंदर जब संस्कार मात्र शेष रहता है तब वो समाधि असंप्रज्ञात समाधि कह जाती है। असंप्रज्ञात समाधि को दो भागों में महर्षि पतंजलि ने डिवाइड किया है, भव प्रत्यय समाधि और उपाय प्रत्यय समाधि। भव प्रत्यय के अंदर पूर्व जन्मों के जो संस्कार के कारण जो समाधि आती है उसको बोलते हैं भव प्रत्यय समाधि। और दूसरी उपाय प्रत्यय, जो योगा अनुष्ठान का पालन करने के बाद जो समाधि की प्राप्ति होती है उसको उपाय प्रत्यय समाधि बोला गया है। ये है महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में। फिर है महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों का भी वर्णन किया है। तो पांच प्रकार की जो वृत्तियां हैं वो महर्षि पतंजलि ने बताई है। प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निंद्रा और स्मृति, ये पांच प्रकार की इसमें बताई गई है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चित्त की पांच वृत्तियां कौन सी है, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इनको प्रमाण का पहला मतलब क्या है कि जो चीज हम आंखों से देखते हैं या जो अनुमान लगा सकते हैं या जो शास्त्रों से सुनते हैं, ये तीन प्रमाण होते हैं किसी भी चीज को प्राप्त करने। फिर है विषय, विप्रय, विप्रय के अंदर जो मिथ्या ज्ञान है उसको विप्रय बोला जाता है। फिर है विकल्प, वस्तुओं के अभाव में केवल शब्द की जब अनुभूति होती है तो उसको विकल्प कहा जाता है। और निंद्रा मतलब सभी वस्तुओं का अभाव हो जाना, जो निंद्रा की अवस्था है वो कहलाता है। और फिर आता है स्मृति, मतलब अनुभूत वस्तुओं की पुनरावृत्ति, जो भी हमने भूतपूर्व में ज्ञान अर्जित किया है उसका वापस के लौट के आ जाना, ये स्मृति कहलाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी हमें याद रखना है कि पांच वृत्तियां कौन कौन सी है। फिर है पांच भूमिया, चित्त की पांच भूमिया भी बताई गई है। वो है सिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये पांच भूमिया है चित्त की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चित्त की पांच भूमिया कौन कौन सी है, तो इनके नाम ही ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको आराम से इनके पांच नाम आप अच्छी तरह से याद कर लेना कि कौन कौन से है। तो सिप्त, विक्षिप्त, मूड, एकाग्र और निरुद्ध, ये पांच अवस्थाएं मानेंगे। फिर है अभ्यास और वैराग्य। इनको कैसे समाप्त किया जा सकता है, चित्त की भूमियों को या चित्त की वृत्तियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो उत्तम साधकों के लिए अभ्यास और वैराग्य बताया गया है जिससे चित्त की वृत्तियों का निरोध संबंध है। जो हमने ऊपर पांच वृत्तियां पढ़ी थी, प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निंद्रा, स्मृति, इन वृत्तियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो वह केवल और केवल अभ्यास से और वैराग्य से इन चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। यह महर्षि पतंजलि का आज हमने जाना है बहिरंग योग के साधन और चित्त की भूमिया कौन सी है और चित्त की वृत्तियां कौन सी और उनको कैसे समाप्त किया जा सकता है, ये आज हमने जाना है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे योग के विघ्न के मार्ग कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक आपने अक्षरब्रह्म योग से नहीं जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक जो ये डिप्लोमा का एग्जाम देते हैं या जो वाईसीपी का एग्जाम देते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।